बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। जैसा कि आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स जो कि हमारी फेडरल टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम उसका चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 इंशाल्लाह आज की वीडियो में आप लोग के साथ कंप्लीट शेयर करेंगे। क्लास 9, जैसा कि फैक्टराइजेशन के बारे में आप लोग क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 7 में भी आप लोगों ने फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा है, फिर क्लास 8 में भी पढ़ा है, एंड अब सेम क्लास 9 में भी हम पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन में हमारे स्टेप्स सेम होंगे, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होगी। सिर्फ़ और सिर्फ जो चीज़ आपने समझनी है वो है फार्मूला। वो फार्मूले जो आप लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं अलजेब्रा के, वो फार्मूले आप लोगों ने अपने माइंड्स में रखने हैं। जब माइंड्स में वो फार्मूले होंगे तो आपके लिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना नहायत ही आसान हो जाएगा। सो चले क्वेश्चन नंबर 1, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हमसे कहा गया कि फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। सो चले हम इसके 1 से लेकर 8 तक के पार्ट को फैक्टराइज कर लेते हैं और अपनी रजिस्टर से इसका स्टार्ट कर लेंगे। जैसा कि हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² y³ माइनस 6x² y² प्लस 2xy³। सो अगर हमने देखना है कि हमारे पास कौन से, क्या इनमें कोई नंबर कॉमन है, जो हमारे पास नंबर्स कॉमन हैं हम उनको सबसे पहले कॉमन ले लेंगे। सो देखा जाए तो इसमें 2 भी कॉमन है क्योंकि 2 के ही ये फैक्टर्स हैं। फिर हमारे पास x भी है एंड y भी है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे 2xy² को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास यहाँ से जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x एंड y बच चुका है, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस यहाँ से, क्योंकि 2 भी कॉमन में जा चुका है, x भी जा चुका है, y² जा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ y बच चुका है। सो ये आ चुका है हमारे पास इसका आंसर। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जैसा कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारे पास है 3nx माइनस 3x माइनस 3ny प्लस 3y। सो क्लास अगर आप देखें तो आप लोग को वाज़ेह नज़र आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पर 3 जो है वो तमाम के साथ है, हम 3 को एज अ कॉमन ले लेंगे। n देखें तो n यहाँ पर है, सो n यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो x अगर देखा जाए तो x हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर है, बाकी इट्स मीन कि हमने जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 को ही हमने कॉमन ले लेना है। सही होगी ये बात। अब हमारे पास जो रह चुका है वो हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर हमारे पास n एंड x रह चुका है, यहाँ पर x रह चुका है, यहाँ पर n एंड y रह चुका है, एंड यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ y रह चुका है। अब यहाँ पर देखें तो 3 तीनों में कॉमन था, वो हम ले चुके हैं। अब यहाँ पर देखें इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में y कॉमन है। जो हमारा स्टेप था फैक्टराइजेशन का अब हम वो यहाँ पर कर लेंगे। x को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा n-1। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस y को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n-1। दोनों ब्रैकेट्स में जो वैल्यू कॉमन आई है वो सेम आई है। जब हमारी दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम आ जाते हैं इट्स मीन कि हमारा स्टेप क्या है, बिल्कुल 100% राइट होता है, ठीक है। अब आ जाता है यहाँ पर नेक्स्ट। अब हमारे पास आ जाएगा n-1 और x-y, ठीक है, और ये आ चुका है हमारे पास इसका आंसर। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास है 18x की पावर 4 प्लस 108 x की पावर स्क्वायर y की पावर स्क्वायर प्लस 162 y की पावर क्या है 4 है। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो कॉमन आएगा वो 18 है, क्योंकि 18 के टेबल में 18 अपने टेबल में 1 के साथ आता है, 18 के टेबल में हमारे पास ये वैल्यू 6 के साथ आती है एंड ये वाली वैल्यू 9 के साथ आती है। सो चलें हम 18 को कॉमन ले लेंगे। हमारे पास यहाँ से आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 6x² y² प्लस 9y की पावर क्या है हमारे पास 4। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप जो कि हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं।
अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक फार्मूला यूज़ हो रहा है, वो फार्मूला मैं अब आपको समझा देती हूँ। वो फार्मूला हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, ये हो रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पर हमारे पास जो a है ना, a की वैल्यू, ये फार्मूला जैसे कि हमें मालूम है इक्वल टू होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल है। ये फार्मूला मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है क्योंकि स्क्रीन में फिर आप लोग को शो नहीं हो सकेगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसको ऊपर राइट करूँ। ये वाला फार्मूला इसकी इक्वल है। अब यहाँ पर हमारे पास a किसकी इक्वल है, a की इक्वल है एक्स स्क्वायर, b के इक्वल जो वैल्यू हमारे पास है वो है 3y स्क्वायर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं +2। सबसे पहले हम ये लास्ट वाली वैल्यू को राइट कर ले ताकि बीच में जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी सी सिंपल हो जाती है। ये हमारे पास आ जाएगा 3y स्क्वायर के इक्वल। ओके, यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर, अब ये हो चुका है 2a की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, एंड b की वैल्यू हमारे पास है 3y स्क्वायर के इक्वल ये वैल्यू है। ठीक हो गया। आई होप आप लोग को ये वाला स्टेप समझ में आ चुका होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी जगह पर डायरेक्ट राइट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर ले लेंगे। इसका मतलब है कि ये हमारा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो चुका है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है k+2 होल स्क्वायर माइनस 8 k+2 प्लस 16। अगर आप इसको फोकस करें तो सेम हमारा जो स्टेप क्वेश्चन नंबर 3 था उससे मिलता जुलता है, क्योंकि यहाँ पर a हमारे पास किसकी इक्वल है, a हमारे पास इक्वल है k+2 के, और b हमारे पास जैसे कि फार्मूले में जो वैल्यू होती है ना वो स्क्वायर फॉर्म में होती है, तो हम अगर उसका स्क्वायर रिमूव करें तो हमें मालूम हो जाता है कि 16 क्या है, वो 4 का स्क्वायर है, इसमें हम यहाँ पर 4 राइट कर देंगे। सो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब हम इसको यहाँ पर राइट करें तो देखा जाए तो यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, क्योंकि वो हमारे पास इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, a की इक्वल जे वाली वैल्यू है, b की इक्वल जे वाली वैल्यू है। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमारे पास ये आ जाएगा, हम इसको इस तरीके से राइट कर देंगे। सॉरी, ये माइनस है यहाँ। ओके, यहाँ पर माइनस है, इट्स मीन जहाँ पर ये माइनस वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है। ठीक हो गया। 2। अब a की वैल्यू हमने क्या कहा था, a की वैल्यू हमारे पास है k+2, b की वैल्यू हमने कहा था कि b की वैल्यू हमारे पास है 4, एंड ये 4 का हो चुका है स्क्वायर, जो कि हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा k+2 जो कि a है, माइनस b की वैल्यू हमारे पास है 4, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है वो a माइनस बी है। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ b होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें, 4 में से जब 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k-2 होल स्क्वायर। इट्स मीन ये हमारा क्या आ चुका है, ये हमारा आंसर सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में जैसा कि हमारे पास है 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 169y स्क्वायर माइनस 12x। अब हमने क्या कर लेना है, इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करके राइट कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है इसको साइड पर राइट कर लेते हैं। सो उस तरीके से अब हम इसको राइट कर लेते हैं। पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं, जिस तरीके से आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस माइनस 12x, फिर आ जाएगा प्लस 4 एंड देन माइनस 169y स्क्वायर। हमने इसको रीअरेंज कर दी है। अब हमने देखना है कि ये वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल है। असल में जो ये वैल्यू है ना, यहाँ पर अगर हम देखें इसमें तो a हमारे पास इक्वल टू है 3x के, और जो b है वो हमारे पास इक्वल टू है 2 के। सो यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का, जिसमें हमारे पास क्या आ रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है,
इसको हम छेड़ नहीं रहे, हमने इसको सेम राइट कर दिए, सिर्फ और सिर्फ हम इसके साथ अभी सॉल्व कर रहे हैं। सो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 3x होल स्क्वायर माइनस 2। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3x, बी की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है 169y स्क्वायर, असल में ये वैल्यू किसका स्क्वायर के इक्वल है, ये हमारे पास 13 के स्क्वायर के इक्वल है। तो हम इसकी जगह भी 13 का होल स्क्वायर 13y होल स्क्वायर राइट कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास किसकी इक्वल है a माइनस बी, इट्स मीन कि यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास है 3x, b की वैल्यू हमारे पास है 2, इट्स मीन ये इसके स्क्वायर की इक्वल है, एंड ये हमारे पास आ चुका है 13y होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें डियर सब्सक्राइबर्स, हम लोगों ने अलजेब्रा में एक फार्मूला पढ़ा था जो कि हमारे पास इक्वल टू था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो जहाँ जहाँ पर भी हमने फार्मूलेज राइट किए, हमने वहाँ पर छोटा सा स्टार ड्रा किया ताकि आप लोग को समझ आ सके कि ये एक फार्मूला है जिसके तहत हम इस क्वेश्चन को अब आगे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, a की वैल्यू a इज़ इक्वल टू क्या है, a हमारे पास 3x माइनस 2 के इक्वल है, ठीक हो चुका है। चलिए मैं आपको यहाँ पर राइट कर दूँ कि यहाँ पर जो a है वो हमारे पास है 3x माइनस 2 और जो b है वो हमारे पास 13y के इक्वल है। सो अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू वी कैन राइट नाउ, हम यहाँ पर राइट कर देंगे 3x माइनस 2 में प्लस 13y और 3x माइनस 2 जो कि a की वैल्यू हमने कंसिडर की थी अब आ जाएगा माइनस 13y, और इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं जहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई प्लस 1, माइनस का साइन है, y प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। सो अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पर भी हमारे पास इट्स मीन हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो यहाँ से हमारे पास बच जाएगी y प्लस 1 माइनस यहाँ से आ जाएगा y प्लस 3। अब हम ब्रैकेट्स के अंदर जो ब्रैकेट्स हैं इनको ओपन कर देंगे, y प्लस 1 माइनस y एंड माइनस, क्योंकि ये माइनस के साइन की वजह से जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर देखें तो ये y प्लस है, ये y माइनस है, इट्स मीन ये दोनों y एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये तो होल कॉमन था, यहाँ से 1 में से जब माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2। इसका मतलब ये हो चुका है कि हमारे पास जो हमारा फाइनल आंसर है वो हमारे पास आ चुका है माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक हो गए, ये आ चुका है हमारा फाइनल आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 6 ए एक्स प्लस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर। सो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला यूज़ हो रहा है, इसको आपने नहीं देखना, आपने यहाँ पर फोकस करना है। तो ये देखिए ये है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास a की वैल्यू है वो हमारे पास है x और जो b की वैल्यू है वो हमारे पास है 3a। सो जो फार्मूला यहाँ पर यूज़ हुआ है वो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो कि इक्वल टू होता है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर के। सो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा x होल स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू हमारे पास है x, b की वैल्यू हमारे पास है 3a प्लस 9, सॉरी इसकी जगह पर तो हमने लिखना था 3a होल स्क्वायर माइनस। ओके, यहाँ पर ये जो हमारे पास 16b स्क्वायर है, हमें मालूम है कि ये हमारे पास 4b होल स्क्वायर की इक्वल है, तो हम इसकी जगह पर अपना स्क्वायर राइट कर देंगे। इसका ताल्लुक़ हमारे इस फार्मूले से नहीं है,
ठीक है, ये हमारा एक अलहदा ही फार्मूला, ये लफ्ज़ जो हैं इन्होंने अपना एक फार्मूला हमें यहाँ पर बना दिया है। अब जैसा कि ये वैल्यू हमने कहा था कि किसकी इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए हमारे पास x है, b हमारे पास 3a है। सो यहाँ पर हम लिख देंगे x माइनस 3a होल स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। सो जैसे कि अब यहाँ पर एक दूसरा फार्मूला यूज़ हो रहा है जो कि हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पर a हमारे पास देखा जाए तो ये वैल्यू जो है x माइनस 3a, ये हमारे पास a की इक्वल है। फॉर b जो है वो हमारे पास b के इक्वल वैल्यू है। सो इसके अकॉर्डिंग जो फार्मूला हमारे पास देखा जाए तो जो यूज़ हो रहा है वो हो रहा है जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास इक्वल टू होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी के इक्वल होता है। ठीक हो चुका है। सो यहाँ पर हमारे पास a किसकी इक्वल है, x प्लस 3a कंप्लीट a को शो कर रहा है, फॉर b कंप्लीट b को शो कर रहा है। सो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर राइट कर देंगे x माइनस 3a जो कि a की वैल्यू है, a प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास, फॉर b। अब आ जाएगा a माइनस b, माइनस में हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर b। सो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। सो यहाँ पर देखिए अब हमने इस क्वेश्चन को क्या, इस क्वेश्चन में हमने अगर फोकस करें तो हमारे पास अब तक तो हम यहाँ पर इन क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो हमारा जो लास्ट वाला था हमने उसको साइड पे रख दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम फोकस करें तो जो हमारी मिडिल में जो टर्म है ना वो हमारे पास क्या है, 2xy। इट्स मीन कि हमने यहाँ पर 1 को हटा के ये हमारा फार्मूला बन रहा है। इसको फार्मूला हमने इस तरीके से बनाना है कि जैसा कि 1 है ना, 1 को हम पहले राइट कर लेंगे, यहाँ पर इन तमाम के साथ माइनस है। ड्यूरिंग फार्मूला हमने किसी के नंबर के साथ तमाम के साथ माइनस नहीं देखा, तो उस वक्त के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर माइनस के साइन को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है, सो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ चुका है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट राइट करें क्योंकि यहाँ पर जो x है ना वो हमारे पास a के इक्वल जो वैल्यू है वो है x एंड b की इक्वल जो वैल्यू है वो हमारे पास है y। ठीक हो गया। सो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर राइट कर देंगे x प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पर देखिए अगर हम 1 का स्क्वायर लें तब भी 1 आता है, 1 का स्क्वायर अगर ना लें तब भी 1 आता है, यानी हमारे पास 1 के स्क्वायर से भी 1 आता है, अगर हम वैसे भी 1 राइट करें तभी 1 आता है। तो हम यहाँ पर 1 के ऊपर स्क्वायर राइट कर देंगे ताकि हमारे पास यहाँ पर ये एक फार्मूला बन जाए। फार्मूला कैसा कि जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। अच्छा आप पहले माइनस बी लिख दें या प्लस बी लिख दें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फार्मूले के जो स्टेप्स हैं ना वो आपका सही होना चाहिए। सो यहाँ पर एक हमारे पास किसकी इक्वल आए, यहाँ पर हमारे पास a आ चुका है 1 के इक्वल और b के इक्वल आ चुकी है वैल्यू हमारे पास x प्लस वाई। सो इसके अकॉर्डिंग अब हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 प्लस x प्लस वाई और आ जाएगा 1 माइनस x, जैसा कि ये वैल्यू हमारे पास ब्रैकेट में हम राइट करते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई हमारी जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो ये नंबर हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई। जैसे कि प्लस की वजह से ब्रैकेट में कुछ साइंस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन था जिसकी वजह से माइनस एक्स एंड माइनस वाई ये हमारे पास हो जाएगा। सो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है फाइंड अ पोलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज़। इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास गिवन है बाय यूजिंग अ अप्रॉक्सीमेट फार्मूला। सो हमने इसकी फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर पोलिनोमियल्स को फाइंड करना है। सो यहाँ पर देखें मैंने हमारे पास जिस हिसाब से बुक में फैक्टर्स गिवन थे हमने उस हिसाब से यहाँ पर इनको राइट कर दिए। अच्छा अगर हम यहाँ पर फोकस करें तो हमारे पास यहाँ पर पहले क्या है, एक्स है, इस ब्रैकेट में भी पहले एक्स है।
देन इस ब्रैकेट में फिर y आ चुका है या, लेकिन यहाँ पर इस ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 2c है, तो हम ज़रा इसको रीअरेंज करके राइट कर लेते हैं इस वाली ब्रैकेट को। सो पहले x है, x को राइट करेंगे, देन हमारे पास y है, y को राइट करेंगे, देन हम यहाँ पर 2c को राइट कर देंगे। अब ये हो चुकी है हमारी, अरेंज हो चुकी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर फोकस करें तो हमें क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर a के इक्वल जो वैल्यू है वो है x प्लस वाई, और b के इक्वल जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2c। सो हमें एक फार्मूला था जो हम अब तक सॉल्व कर रहे थे, जो कि हमारे पास था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, a माइनस बी एंड a प्लस बी हो रहा है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर राइट करेंगे हम लिख देंगे a प्लस वाई, ठीक हो गया। सो ये हमारा हो चुका है a की वैल्यू माइनस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2c होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा b की वैल्यू। अब हमने क्या कर लेना है, इसको ओपन कर लेना जी। जब हमारी ब्रैकेट ओपन होगी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ से हमारे पास 2c की ब्रैकेट ओपन होगी तो आ जाएगा 4c स्क्वायर। इट्स मीन ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर, जो कि क्वेश्चन की नीड थी वो हमारी हो चुकी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है शो द एक्सप्रेशन। हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन शो की गई है एज अ डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। हमने इसको 2 स्क्वायर के डिफरेंस में इसको राइट करने से, चले रजिस्टर पर आ जाते हैं। बहुत ही आसान तरीक़ाकार है, उससे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो अगर हम यहाँ पर देखें जो हमारे पास गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस प्लस 4xy। इट्स मीन यहाँ पर क्या है 4xy। इट्स मीन हम यहाँ पर x एंड y से एक फार्मूला यहाँ पर बना सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके राइट कर देंगे, जिसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर, एंड जो z है हम इसको लास्ट में राइट कर देंगे z स्क्वायर को। अब यहाँ पर हमारा एक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला कैसे बन रहा है कि यहाँ पर हमारे पास हेयर a हमारे पास x की इक्वल है, b हमारे पास 2y की इक्वल है। इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके से बन रहा है कि ये हो रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला अब हम इसको राइट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है x का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू हमारे पास है 2y एंड b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2y का होल स्क्वायर माइनस z स्क्वायर को सेम राइट कर देंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, ये वैल्यू हमारे पास इक्वल टू आ रही है a प्लस बी होल स्क्वायर के। सो यहाँ पर a क्या है x है एंड b हमारे पास है 2y होल स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। सो हमसे जो क्वेश्चन में कहा गया था कि हमने यहाँ पर क्या कर देना, हमने इसको इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से राइट करना कि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस आ जाए 2 स्क्वायर्स का। सो डिफरेंस आ चुका है 2 स्क्वायर का, एक स्क्वायर हमारा ये है, दूसरा स्क्वायर हमारा ये है, और ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब आ जाती है बारी हमारी क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग फैक्टर इन द फॉलोइंग, यानी हमारे पास यहाँ पर मिसिंग फैक्टर्स हैं, हमने उन फैक्टर्स को राइट करना है। फैक्टर्स को राइट करना बहुत ही आसान है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक एक्सप्रेशन गिवन है, उसकी मदद से हमने यहाँ पर उसके फैक्टर्स को राइट करना है। पहला फैक्टर हमारे पास गिवन है y प्लस 3। दूसरा फैक्टर ढूंढना है, दूसरा फैक्टर ढूंढना बहुत ही आसान हो जाता है। फर्स्ट एंड लास्ट वाले नंबर्स को हमने यहाँ पर रखना है। फर्स्ट हमारे पास क्या है 2y, यानी हमने यहाँ पर 2y स्क्वायर है, इसका मतलब है कि एक y तो हमारे पास है, एक y नहीं है, तो इट्स मीन 2y। यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस का साइन है, सबके साथ माइनस का साइन लगा देंगे। लास्ट वाला नंबर हमारे पास यहाँ पर क्या है 27 है,
हमारे पास जो गिवन फैक्टर था वो इस ब्रैकेट में 3 था। 3 के टेबल में 27 हमारे पास कब आता है? 3 के टेबल में 27 हमारे पास 9 के साथ आता है। इट्स मीन हम यहाँ पर जो हमारा मिसिंग फैक्टर था वो हमारे आ चुके हैं। यानी हमारे पास जो एक फैक्टर्स गिवन होता है उसकी मदद से हम रिमेनिंग फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट एक्सप्रेशन के फर्स्ट एंड लास्ट नंबर पर हमने फोकस कर। फर्स्ट हमारे पास क्या है? 2y²। y हमारे पास गिवन था, इसका मतलब है हमने यहाँ पर क्या राइट कर लेना है? 2y को राइट करें, क्योंकि 2y हमारे पास नहीं लिखा हुआ था। लास्ट एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है? -27। यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या था? 3। इसमें 3 के टेबल में हमारे पास कब आता है? 27 9 के साथ, इन तमाम के साथ माइनस का साइन, तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया। हमारा जो मिसिंग फैक्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, यहाँ पर हमारे पास है 5x² + 12x - 9। एक फैक्टर जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास है x + 3। इट्स मीन जो मिसिंग फैक्टर्स हैं हमने उसको फाइंड करना है। फर्स्ट एंड लास्ट पर हमने फोकस कर लेना है। फर्स्ट क्या है? 5x²। एक x हमारे पास गिवन है, तो इट्स मीन 5x हमारा फर्स्ट हो जाएगा। इनके साथ माइनस का साइन है, लास्ट वाले के साथ हम यहाँ पर माइनस का साइन लिख देंगे। 3 के टेबल में 9 कब आता है? 3 के टेबल में 9 3 के साथ आता है। इट्स मीन जो हमारा मिसिंग फैक्टर था वो था 5x - 3। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 को तमाम के लिए हमें कहा गया है कि हमने फैक्टराइज करना है द फॉलोइंग एक्सप्रेशन को। अब तक तो हमारे पास फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, अब हमने इन तमाम एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लेने से चले हम आ जाते हैं रजिस्टर पर। बहुत ही आसान तरीक़ाकार है, उस तरीक़ेकार के ज़रिए हमने इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेना है। सो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है x की पावर 4 + 4m की पावर 4। यानी हमारे पास यहाँ पर दो टर्म्स हैं। हमें फैक्टराइज करने के लिए, हम एज अ फार्मूले के तौर पर इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें यहाँ पर 3 टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, हमारे पास दो हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? यहाँ पर अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है? ये वैल्यू हमारे पास a की इक्वल है जो कि है x², और ये हमारे पास 2m² की इक्वल है। जैसे कि फार्मूले के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है a² + b² + 2ab। यहाँ पर 2ab मिसिंग है, तो हम उसके लिए क्या कर देंगे? यहाँ पर हम जो वैल्यू ऐड करेंगे वही वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि हमारा जो स्टेप है ना वो बिल्कुल बैलेंस रहे। सो हम लिखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ओके, यहाँ पर हमारे पास जो मिसिंग है ना वो क्या है? 2। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? x²। b की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2m²। ठीक हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे? इस अपने क्वेश्चन में ये जो वैल्यूज़ है हम इसको ऐड भी करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। अब हमारा ये ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगी, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 x² m² - 4 x² m²। अब हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा एक फार्मूला बन चुका है जो कि हमारे पास है। ये हमारे पास ये जो वैल्यूज़ है ये हमारे पास, ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर राइट करूँ, ये हो जाएगा a² b²। ये वैल्यू हमारे पास b² की इक्वल आ रही है, एंड ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 2ab के इक्वल। सो इट्स मीन ये फार्मूला हमारा जो बन रहा है ये आपने लिखना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये राइट किया है। ठीक है, आपने इसको लिखना नहीं है। अब हम इसकी जगह पर क्या राइट कर रहे हैं? हम यहाँ पर राइट कर रहे हैं x² + 2m² होल स्क्वायर के इक्वल। ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। मैं यहाँ से ये हटा रही हूँ ताकि आप लोग बाय मिस्टेक राइट ना कर दें। और ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4 x² एंड m²। अगर हम देखें तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर हैं। सो इट्स मीन यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? अब ये फार्मूला जो हमारा अब हम यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग फार्मूला, जो कि हमारे पास है a² - b² = a + b
एंड ए माइनस बी। ओके, आपको जहाँ पर भी परफेक्ट स्क्वायर नज़र आएगा और बीच में माइनस का साइन होगा तो आपके माइंड में ये आ जानी चाहिए कि आप लोगों ने ये वाला फार्मूला उस नेक्स्ट स्टेप में हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लें। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो वैल्यू गिवन है ये हमारे पास किसकी इक्वल आ रही है, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है इक्वल टू 2। ओके, मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ कि फॉर एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर जो है वो हमारे पास इक्वल टू है 2x एंड m होल स्क्वायर के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो अब हम इसकी जगह पर 2xm होल स्क्वायर राइट करेंगे। ठीक हो जाएगा। अब हम अपने फार्मूले को यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर माइनस 2xm, एक्स स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर। पहले हमने माइनस का साइन लगाया, अब हम प्लस का साइन लगा कर रखेंगे 2xm। ठीक हो गए। अब हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिए। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको समझाऊंगी कि जब भी आपके पास यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर होंगे बीच में माइनस का साइन आएगा तो इट्स मीन आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना होगा। सो अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है m की पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1। पहले हम इस क्वेश्चन को रीअरेंज कर रहे हैं। हम इस तरीके से राइट करेंगे m की पावर 4 प्लस 1 प्लस m स्क्वायर। हमने यहाँ पर इन्हीं दो नंबर से एक फार्मूला बना लेना है, क्योंकि यहाँ पर देखें हम यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू जो हमने बनाना है वो जैसे कि यहाँ पर के बीच प्लस का साइन है, इट्स मीन a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला हमने बनाना है, जो कि हमारे पास है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या है m स्क्वायर, b की वैल्यू हमारे पास है 1। इसका मतलब है कि हमने जो वैल्यू यहाँ पर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करनी है इस फार्मूले में, यानी स्टेप में जो हमने वैल्यूज़ ऐड करनी है वो वैल्यू हमारे पास है जैसा कि 2m स्क्वायर हमारे पास आना चाहिए। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 2a की वैल्यू क्या है m है, b की वैल्यू 1 है, इट्स मीन 2m स्क्वायर हमने यहाँ पर ऐड भी कर लेना है और 2m स्क्वायर हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा m की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ये हो चुका है हमारा स्टेप, जिसमें ये हमारे पास एक फार्मूला बन चुका है ये वाला। सो हम इसकी जगह पर राइट कर देंगे हम इसकी जगह पर राइट कर देंगे m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, m स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर a की जगह पर क्या आ चुकी है, a की जगह पर जो वैल्यू आ गई है वो आ चुकी है a स्क्वायर की जगह पर जो वैल्यू है वो है m स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और b की जगह पर जो वैल्यू हमारे पास है b स्क्वायर की जगह पर जो वैल्यू है वो है m स्क्वायर। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करना है जो कि हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। हमने ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ क्योंकि ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी जगह पर a प्लस बी एंड a माइनस बी की तरीके से हमने इसको यहाँ पर राइट कर लेना है। सो अब यहाँ पर ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 जो कि हमारी a की वैल्यू है प्लस बी की जगह पर हमने क्या कर देना है हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पर एज अ स्क्वायर के फॉर्म में राइट किया। अगर आप चाहते हैं कि एज अ a राइट करें तो तब उस सूरत में हम कहेंगे कि a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। सो प्लस b कर रहे हैं तो उसकी जगह पर m लिख देंगे। अब आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है m। सो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है माइनस
3x⁴ माइनस 21x³ प्लस 24x²। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक तो माइनस का साइन कॉमन आ जाएगा, दूसरा 3 आ जाएगा और दूसरा x² हमारे पास कॉमन आ जाएगा। जब हम ये वैल्यूज़ कॉमन ले लेंगे तो उसके अलावा हमारे पास जो वैल्यूज़ रह जाएंगी यहाँ से आ जाएगा x²। माइनस का साइन हम कॉमन ले चुके थे, इसका मतलब 1। 3 जब हम कॉमन ले चुके हैं 21 की जगह पर अब हम 7x लिख देंगे। प्लस का साइन हमने जैसे कि माइनस का साइन कॉमन, इट्स मीन ये वाला साइन अब माइनस का हो जाएगा। 24 जो है उसकी जगह पर जैसे कि 3 हम इसमें से कॉमन ले चुके हैं तो इसकी जगह पर अब हमारे पास 8 रह जाए, क्योंकि x² भी हमारे पास यहाँ पर इसका कॉमन आ चुका है। अच्छा, अब हमने क्या कर लेना है कि अब जो हमने फैक्टराइज के बारे में पढ़ा था 7 क्लास में 8 क्लास में, अब उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। हमारे पास जो नंबर है, अब साथ साथ आपने यहाँ पर इसका रफ वर्क भी करना होगा। हमारे पास जो लास्ट नंबर है वो क्या है, -8, यानी यहाँ पर अब हमने उसके फैक्टर करने हैं और फिर उन्हीं फैक्टर्स का हमने उसके सामने उसका सम कर लेना है। सो जैसा कि -8 किसके टेबल में आता है, -8 हमारे पास आता है माइनस, क्योंकि हमने ऐसी वैल्यू यहाँ पर लेनी है ऐड सेपरेट करके कि हमारे पास 7 आना चाहिए, ठीक है। सो जैसे कि 7 के साथ प्लस का साइन है, इट्स मीन हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -4 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। एंड 2 -4 करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। हमें -2 नहीं चाहिए, हमें +7 चाहिए। सो इस केस में हम क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पर 8 हम इसके फर्स्ट फैक्टर के साथ चले जाते हैं। जैसे कि 8 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें -1 के साथ तो -8 आ जाएगा। एंड 8 में से जब हम -1 करेंगे तो हमारे पास +7 आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर है फैक्टर्स, यहाँ पर उसका सम, फैक्टर्स एंड उसका सम के अकॉर्डिंग जाकर हमें ये मालूम हुआ है कि हमने यहाँ पर क्या राइट कर लेना है, 7 की जगह पर 8 -1 राइट कर लेना है। +8x -x -8, यानी हमने यहाँ पर इसकी जगह पर ये वैल्यूज़ इसलिए लिख दी हैं ताकि अगर हम दोबारा इसको ऐड एंड सेपरेट करें दोबारा हमारे पास 7x ही आनी चाहिए। अब हम यहाँ पर इसके कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में x कॉमन है तो इट्स मीन x कॉमन हो जाएगा तो x +8 आ जाएगा। इन दोनों में -1 को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ से x +8 आ जाएगा। जैसे कि हमारी दोनों ब्रैकेट में x +8 आए, इट्स मीन हमारा ये वाला स्टेप सही है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि हम लेंगे पहले x +8 को एंड देन हमारे पास आ जाएगा x +1। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है x⁴ प्लस x⁴ प्लस 1। सबसे पहले हम इसको रीअरेंज करके राइट करेंगे, x⁴ प्लस 1 प्लस x⁴ क्या हो जाएगी 4। अब यहाँ पर देखिए हम x⁴ को साइड पर इसलिए करें क्योंकि हमने यहाँ पर इन ही से फार्मूला बनाना है, इसलिए हमारे पास जो ग्रेटर पावर होती है हम उसके साथ ये 1 हो गए, बाकी नंबर्स को हम लिख लेते हैं। एंड जो हमारे पास ये जो थोड़ी सी कम पावर होती है हम इसको साइड पर रख लेते हैं ताकि हम इसको आगे यूज़ कर सकें, ठीक हो गया। अब यहाँ पर अब हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर इसमें ऐसी वैल्यू ऐड करेंगे, ऐड एंड सेपरेट करेंगे ताकि ये हमारा फार्मूला बन जाए। सो यहाँ पर देखिए तो हमारे पास ये क्या है, असल में जो x की पावर अपनी थी ना x⁴ का स्क्वायर अगर हम लेंगे दोबारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। +1 का स्क्वायर लें तब भी हमारे पास क्या आ जाता है 1 ही आ जाता है। इसका मतलब है कि हम इसमें क्या ऐड करेंगे 2ab, यानी 2 की पावर x⁴ एंड 1, यही पावर अब हम इसमें ऐड भी करेंगे, सॉरी एंड यही पावर अब हम इसमें सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। एंड ये जो पावर है x⁴ इसको हम साइड पर अभी राइट कर देंगे। अब हमने क्या कर लेना है कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक हमारा फार्मूला बन गया है। फार्मूला क्या बन चुका है, ये बन चुका है x⁴ प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक हो गए। अब जो हमारे पास रह चुका है वो रह चुका है -2x⁴ प्लस x⁴। अब हमने इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा x⁴ प्लस 1 होल स्क्वायर
यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 4, क्योंकि 2x की पावर 4 में से 1x की पावर 4 चली जाएगी तो x की पावर 4 आ जाएगी। यानी ये जो असल में हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1, यानी ये इसको अगर हम एज अ पावर के तौर पर राइट करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब क्या हो चुका है, अब ये वैल्यू हमारी a बन चुकी है, ये b बन चुकी है। हमारे पास यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ है वो क्या हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें मालूम है कि वो हमारे पास इक्वल टू होता है a प्लस बी एंड a माइनस b के इक्वल ये फार्मूला होता है। अब इस ये वैल्यू हमारे पास क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जिसको हमने a प्लस बी एंड a माइनस बी के तौर पर यहाँ पर राइट कर लें। सो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये a है और ये b है। अब आ जाएगा a x की पावर 4 प्लस 1, अब आ जाएगा माइनस b हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, लेकिन अभी भी इसने रिमेनिंग हमने इसको सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगेन ये वही कंडीशन बन चुकी है जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है। सो अब हम इसमें दोबारा एक फार्मूला जो ऐड हो रहा है, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू हमारे पास है ये ओरिजिनल क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस 1। इसमें हम अगेन ऐड कर देंगे 2x स्क्वायर को ऐड भी कर देंगे एंड 2x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। एंड ये वाली जो ब्रैकेट है ये तो बस सिंप्लीफाई है, इसके साथ हमने छेड़ नहीं करनी, हमने इसको सेम राइट कर लेना है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ से एक फार्मूला बन चुका है। फार्मूला हमारा ये हो चुका है कि ये हमारे पास बन चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। इस ब्रैकेट को सेम हमने राइट कर लेना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अगेन ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रही है a को, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं b को, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो फार्मूला आपको मैंने बताया वो फार्मूला दोबारा यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, और उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम राइट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो रही है, चलें ये वाला स्टेप हम यहाँ पर कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है ना, अगर एक्स स्क्वायर को यूं करके राइट कर दे तब भी वही बात है, प्लस एक्स हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस यानी ए प्लस बी हो चुका है। अब यहाँ पर ए माइनस बी कर देंगे और ये वाली ब्रैकेट को हमने सेम राइट कर लेना है। सो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर आप लोग कहें कि हमें किस तरीके से पता लगेगा कि हमने उसको अगेन सॉल्व कर, तो हमने ये देखना होता है कि हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, तमाम के साथ प्लस के साइंस हैं। इसका मतलब है कि ये हमारा अगेन वही क्वेश्चन फॉर्म बन चुकी है, यानी उसको हम लोगों ने अगेन सॉल्व किया। यहाँ पर माइनस का साइन था, जिसका मतलब ये था कि ये क्वेश्चन हमारा यहाँ तक है और यहाँ पर ये इसका एंड हो चुका है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये रिमेन सिंपली इसको सॉल्व करना था, इसका सोल्यूशन अभी आना था, तो इसलिए हमने इसको दोबारा इसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया 2x स्क्वायर, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है 4x की पावर 4 प्लस 25 256, y की पावर हमारे पास क्या है 4 में, यानी हमने यहाँ पर 4 को कॉमन ले लेना है। जब हम 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 4 के टेबल में ये वैल्यू हमारे पास आती है 64 के साथ, 64 y की पावर आ जाएगी 4। अब हमने क्या कर लेना है, अब हमारे पास जैसे कि दो टर्म्स है, इसका मतलब है कि हमने इसमें वैल्यूज़ को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इस तरीके से करना है कि ये हमारा एक फार्मूला बन जाए, क्योंकि हम तमाम ये क्वेश्चन इसी तरीके से कर रहे हैं। तो अब हमें आइडिया हो चुका है इसका। यानी अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू है ना ओरिजिनल, तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से है, तो हम उसी हिसाब से चले राइट कर लेते हैं। यानी ये वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 64 हमारे पास किससे आता है 8 वाई स्क्वायर का स्क्वायर ले लेंगे,
अब हमें ये आइडिया हो रहा है कि हमने इसमें कौन सी वैल्यू ऐड करनी है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हमने करना है 2x² एंड 8y²। हमने ये वो वैल्यू है जो कि ऐड भी करनी है और यही वैल्यू हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट भी कर लेनी है। ठीक हो गया। अब हम इसको राइट करेंगे, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, जिससे अब ये हमारा एक फार्मूला बन चुका है यहाँ पर, जो कि बन चुका है x² + 8y² का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 6 2 16 x² एंड y²। सो ये जो वैल्यू हमारे पास है, ये हमारे पास है ये हमारे पास आ जाएगी 4xy के होल स्क्वायर की इक्वल है, तो हम इसकी जगह पर ये राइट करेंगे। अब हमें मालूम हो चुका है कि ये वैल्यू क्या हो चुकी है, ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, बीच में माइनस का साइन, इट्स मीन हमारा फार्मूला a² - b² वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम पहले ये वैल्यू राइट करें जो कि a की इक्वल है x² + 8y² माइनस 4xy। नेक्स्ट ब्रैकेट में अब हम यही वैल्यू लिखेंगे x² + 8y² + 4xy, और इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यहाँ पर हमारे पास है 12 - 7x + x²। सबसे पहले तो हम इसको रीअरेंज करके राइट कर लेते, जैसे कि स्क्वायर की जो पावर है पहले हम उसको राइट कर लेंगे, देन हम राइट कर देंगे 7x देन +12। अब तक तो हमारे पास दो टर्म्स होती थी, उनके लिए हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वाला अपना जो तरीक़ाकार था वो यूज़ करते थे। अब हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। जब हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं तो उनके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर फैक्टर्स एंड सम वाला अपना जो इसका तरीक़ाकार है उसको यूज़ करेंगे। यानी यहाँ पर अब हम इसके फैक्टर्स ले लेंगे 12 के, और उन्हीं फैक्टर्स का अब हम सम कर लेंगे। 12 के फैक्टर्स हमने इस तरीके से लेने हैं कि हम उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -7 आना चाहिए। सो जैसा कि 12 आता है 2 के टेबल में, 1 के टेबल में 12 के साथ आता है, तो उससे तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यानी हमारे पास -12 है, इसका मतलब है कि हम -2 को मल्टीप्लाई कर दें -6 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी +12, क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है तो हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब हमने क्या कर लेना है कि यहाँ पर हमने एक ऐसी वैल्यू, अब इसके साथ तो 12 आया, हमें 7 चाहिए। अब हम 3 के साथ -3 मल्टीप्लाई बाय -4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12। 3 -3 एंड -4 का अगर हम इस वैल्यू को सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -7। एग्जैक्ट ये वो वैल्यू है जो हमें यहाँ पर चाहिए, तो इट्स मीन हम यहाँ पर -3 एंड -7 वाला जो फैक्टर्स है हम इसके साथ यहाँ पर जाएंगे। सो यहाँ पर इनमें x कॉमन है, x को ले लेंगे, x -3 आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, -4 को हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x -3 इस ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस के साइन को कॉमन लिए इस वजह से प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 के टेबल में 12 आते हैं 3 के साथ, इसलिए हमने यहाँ पर 3 राइट कर दिया। दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम है, इसका मतलब है कि हमारा स्टेप सही हो रहा है। हम यहाँ पर अब ले लेंगे x -3 एंड हमारे पास बच चुका है x -4। सो ये आ चुका है हमारे पास इसका आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो कि हमारे पास है x की पावर 2 - 9x + 8। अच्छा, अब हमने ऐसी वैल्यू यहाँ, जैसे कि हमारे पास 3 टर्म्स में, इसका मतलब है इसमें हमने इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 टर्म्स हैं, यानी हमने ना कोई वैल्यू ऐड करनी है ना कोई सब्ट्रैक्ट करनी है, हमने इसके फैक्टर्स के ज़रिए और उनके सम के ज़रिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे फैक्टर, F फॉर फैक्टर है एंड S फॉर सम है। ठीक हो चुके हैं। सो 8 है, हमने 8 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 8 हमारे पास कब आता है, 8 हमारे पास आ जाएगा, यानी यहाँ पर ये वैल्यू माइनस का साइन शो कर, इसका मतलब है कि हमने जो नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं दोनों के साथ माइनस के साइन होने चाहिए, ताकि माइनस के साइन आपस में माइनस माइनस क्या हो जाता है, हमें प्रोडक्ट पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है।
सो हम यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई बाय -8 करेंगे तो आ जाएगा -9। अब -1 एंड -8 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -9। इट्स मीन हमारा जो पहला फैक्टर है हम अपने पहले फैक्टर के साथ ही जाएंगे, क्योंकि उसका सम हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट वो आ रहा है जो हमें चाहिए। सो हम यहाँ पर लिख देंगे -1 तो हम लिखते ही नहीं है, 1 की जगह पर हम x ही लिख देते हैं, क्योंकि x के आगे कुछ ना भी हो तो इट्स मीन कि वो हमारे पास 1 ही होता है। अब हम क्या कर लेंगे, अब हम इसका कॉमन लेंगे तो इन दोनों में x -1 आ जाएगा। इनमें हम -8 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x -1। दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम आ चुकी हैं। जब वैल्यू सेम आ चुके हैं इसका मतलब ये हो चुके कि हमारा स्टेप सही है। इट्स मीन x -1 एंड x -8 ये आ चुके हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है z² -29z + 10। जब हमारे पास इस तरीके से कंडीशन गिवन होती है कि हम 10 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 10 के फैक्टर्स में आ जाएगा 10 1 ज़र 10, 2 5 ज़र 10। हम 2 5 और 1 एंड 10 को अगर हम ऐड भी करें ना तब भी हमारे पास 29 -29 नहीं आ सकता। उस केस में हम क्या कर लेते हैं कि फ़र्स्ट एंड लास्ट वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 10 इस 10 को इस 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर 100 के फैक्टर कुछ इस तरीके से लेने कि जिनको ऐड एंड सेपरेट करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 100 हमारे पास किस किस के टेबल में आता है, 250 ज़र -2 को -50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +100 आ जाता है। और 100 -2 और इसका जब हम सम करेंगे -2 एंड -50 का तो हमारे पास आ जाएगा -52। और हमें -52 नहीं चाहिए, हमें जो वैल्यू चाहिए वो है -29। सो हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, 4 के साथ जाएंगे। -4 मल्टीप्लाई बाय -25 तो हमारे पास आ जाएगा 100। जैसे कि दोनों वैल्यू के साथ माइनस का साइन हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर मिडल में जो हमारे पास वैल्यू है इसके साथ माइनस का साइन है एंड इन वैल्यूज़ के साथ प्लस का साइन है। इस वजह से हमने यहाँ पर इन दोनों के साथ प्लस का साइन है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का साइन इन दोनों के साथ लगाए। अब देखें -4 एंड -25 हम करते हैं तो हमारे पास -29 एग्जैक्ट वो वैल्यू आ रही है जो हमें यहाँ पर चाहिए। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 10z² -4 z -25z + 10। अब इन दोनों के फैक्टर्स लेंगे, देन इन दोनों के फैक्टर्स लेंगे। सो इन दोनों में हमारे पास एक 2 कॉमन है, दूसरा z कॉमन है। सो यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 5z -1 -2 और इन दोनों में हमारे पास -5 को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 5z -2। दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम आ चुकी है, इसका मतलब है कि हमारा ये वाला स्टेप सही हो चुका है। जब तक हमारी दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू सेम नहीं आएगी तो हमारा जो स्टेप होगा ना वो सही नहीं करार दिया जाएगा। अब हम ले लेंगे 5z -2 एंड 2z -5। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास है -3y² + 13y -4। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर सबसे पहले माइनस के साइन को कॉमन ले लेना है। जब हम माइनस के साइन को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3y² -13y + 4, यानी जिनके साथ माइनस था उनके साथ अब प्लस लग जाएगा, प्लस वाले के साथ माइनस लग जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा नंबर है 4, हम 4 के फैक्टर्स लें और उसका ऐड एंड सेपरेट करें तब भी हमारे पास -13 नहीं आ सकता। उस केस में हम क्या कर लेते हैं, हम फर्स्ट एंड लास्ट यानी 3 4 12 इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि तब हम उनका फैक्टर्स लें तो उनका ऐड एंड सेपरेट हम यहाँ पर कर सकें। हमारे पास क्या आ चुका है, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आता है 12। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर 12 के फैक्टर्स लेने हैं। 12 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, यानी सबसे पहले हम लेंगे -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे -12 के साथ तो आ जाएगा हमारे पास +12।
लेकिन जब हम -1 एंड -12 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -13। एग्जैक्ट ये वो वैल्यू है जो कि हमें चाहिए। सो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर राइट कर देंगे माइनस अब इनमें कॉमन देखेंगे कि हमारे पास क्या कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो कि यहाँ पर कॉमन है। सो यहाँ पर 3y कॉमन होगा तो यहाँ से आ जाएगा y -4 और इन दोनों में हम -1 को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास y -4। इसका मतलब है कि दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास वैल्यूज सेम आएंगे। सो अब हम क्या कर लेंगे -y -4 एंड 3y -1 जो कि हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास है x² - 21x + 90। यानी अब हमारे पास आ चुका है 90 के हम फैक्टर्स ले सकते हैं तो हमारे पास -21 अब आ सकता है। सो अब हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स ले लेते हैं 90 के, और उन्हीं के सामने उसका सम ले लेंगे। जैसे कि हमारे पास 90 का बात है, यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब है कि हम जो नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे ना वो नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है, ताकि उनका सम हमेशा पॉजिटिव आए। तो अब हमने क्या कर लेना है, 90 हमारे पास कब आता है, 90 को अगर हम देखें तो 3 10 90, 3 को 30 के साथ करें तो 90 आता है, यानी -3 को मल्टीप्लाई कर दें -30 के साथ तो आ जाएगा 90। लेकिन जब हम -3 एंड -30 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो -33 आ रही है। वो क्या आ रही है हमारे पास -33। सो उस केस में अब ये वाली वैल्यू गलत है। अब हमने नेक्स्ट के साथ जाना है। अब हमने देखना है कि 90 और किसके टेबल में आता है। 90 हमारे पास अब 6 के साथ आ जाते हैं। -6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -15 के साथ तो आ जाएगा -90। अब -6 एंड -15 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -21। यानी हमने जो फैक्टर्स लेने हैं वो हमारे ये वाले फैक्टर्स हैं। इस फैक्टर्स का सम हमारे पास -21 ला रहा है। इसका मतलब है अब हम यहाँ पर ले लेंगे x² -6x -15x + 90। इन दोनों में x को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x -6। इन दोनों में हम -15 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x -6। दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम आ चुकी है। इसका मतलब है कि हमारा स्टेप सही आ चुके हैं। x -6 एंड x -15 आ चुके हैं हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है x² + x -2। अब यहाँ पर हमने क्या कर लेना, -2 के फैक्टर्स ले लेने और उन्हीं फैक्टर्स का फिर हम सम कर लेंगे। सो जैसा कि हमारे पास है -2, इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, हमने ऐसी वैल्यू यहाँ पर लेनी है कि जिसको हम ऐड एंड सेपरेट करें तो +1 आना चाहिए। इसका मतलब है कि 2 को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ तो आ जाएगा -2, जो कि एग्जैक्ट वो नंबर है जो कि हम जिसके हम फैक्टर्स ले रहे हैं। और 2 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा +1। इट्स मीन कि हमारा ये वाला फैक्टर सही है। इसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर राइट करेंगे x² + 2x -x एंड -2। अब हमने क्या कर लेना है, इनमें से कॉमन देखना है। इन दोनों में कॉमन हमारे पास आ जाएगा x, बच जाएगा x + 2। इन दोनों में माइनस का साइन कॉमन, इट्स मीन -1 को हम कॉमन ले लेंगे और x + 2। दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम आ चुकी है। अब हमने x + 2 को कॉमन ले लेना है। हमारे पास क्या आ जाएगा x -1, जो कि आ चुका है इसका आंसर, ये x -1 है। अब आ जाते हैं 23 की तरफ। सो जैसे कि अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 3x² + 11x + 6। अच्छा, अब हमारे पास है 6 के अगर हम फैक्टर्स करें तो हमारे पास जो है वो 11 नहीं आ सकता। तो हम उस केस में क्या करते हैं, हम यहाँ पर 3 एंड 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 6 हमारे पास आ जाएगा 18। अब हमने उसके फैक्टर्स कर लेने और उन्हीं फैक्टर्स का हम सम कर लेंगे। सो अब हमारे पास आ जाएगा, जैसा कि हमारे पास 11 है +11 है तो उस केस में हम क्या कर लेंगे 3, जैसा कि हमारे दिमाग में आता है पहले 2 के साथ, 2 के टेबल में आता है 2 9s
2 में हम 9 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 + 9 = 11। 11 एग्जैक्ट वो वैल्यू है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। ये देखें आप लोग को शो हो रहा है। अब हम इसकी जगह पर क्या राइट कर लेंगे, 3x² + 2x, या पहले हम 9x लिख लेते हैं। चलें, 9x + 2x + 6 लिख देंगे। अब इन दोनों में हमारे पास 3x कॉमन आ जाएगा, जो हमारे पास बच जाएगा वो आ जाएगा x + 3। यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x + 3। दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम आ चुकी है, इसका मतलब है हमारा स्टेप सही है। अब हमारे पास आ जाएगा x + 3 और 3x + 2। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 23 भी हो चुका है। अब 24 क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास है 2x² - 5xy - 3y²। अब इस केस में हमने क्या करना है कि हमारे पास 3 किसके टेबल, 3 हमारे पास एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब है कि जब ये प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर एक 1 होगा और एक 3 होगा। 3 में अगर हम 1 ऐड भी करें तो 4 बन जाएगा। तो इसलिए हमने ऐसी वैल्यू यहाँ पर लेनी है। तो हम उस केस में क्या कर लेते हैं, हम पहला एंड ये जो लास्ट नंबर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को -3 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। यानी 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3 के साथ तो -6 आ जाएगा। अब हमने क्या कर लेना, -6 के फैक्टर्स और उसका सम कर लेना। -6 हमारे पास किस के टेबल में आता है, सो -6 हमारे पास आता है यहाँ पर। सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए -1 × 6 = -6। अब -1 में +6 करेंगे। जैसा कि हमारे पास ये ग्रेटर वैल्यू है ना, इसके साथ माइनस का साइन, उस केस में अब हम यूँ कर लेते हैं। चलें, ग्रेटर के साथ ही हम माइनस का साइन लगा देंगे, यानी 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे -6 के साथ तो -6 आ जाएगा। 1 में -6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5, यानी एग्जैक्ट वो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जो कि हमें चाहिए थी। तो अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे 2x² - x + 6xy। सॉरी xy है तो यहाँ पर xy ही हम लोगों ने यहाँ पर राइट करना होता है। इन दोनों में हम x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x - y। इन दोनों में हम यहाँ पर कॉमन लेंगे +3y को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x - y। अब हमारे पास आ जाएगा 2x - y और x + 3y। ये हमारे पास आ चुका है। इसका सोल्यूशन 3 स्टेप्स के सोल्यूशन है। बस सिर्फ और सिर्फ फोकस आप लोगों ने फैक्टर्स और उनके सम पर करें। अगर आपके फैक्टर्स का सम एक्यूरेट वो आ जाता है जो कि आपकी मिडिल टर्म है, तो इट्स मीन आपका स्टेप जो होगा वो 100% करेक्ट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है 8 + 6x - 5x²। अच्छा, अब हमने क्या कर लेना है कि अब हमने अगर हम इसको रीअरेंज करके राइट करें तो वो जो स्टेप्स होंगे वो थोड़ा सा आप लोग के लिए मुश्किल हो जाते हैं उसको सिंप्लीफाई करना। हम इसी तरीके से ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यानी हमारे पास क्या है, ये वाला नंबर पहले होता है, हम फैक्टर्स इसके लेते हैं। इट्स मीन 8 के हमने यहाँ पर फैक्टर्स लेने, लेकिन 8 के फैक्टर्स हम लेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 8 के फैक्टर आएंगे 2, 4। ठीक हो चुका है। तो उसके सम से यानी 1, 2, 4 एंड 8, उसका अगर हम सम 6 हमारे पास किसी भी सूरत नहीं आ सकता। सो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, 5 एंड 8 को -5 एंड 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -40। अब हम -40 का यहाँ पर फैक्टर्स लेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे फैक्टर्स होंगे और यहाँ पर उसका सम होगा। सो देखा जाए तो हमारे पास प्लस है, इट्स मीन बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन होना चाहिए। अब हमने क्या कर लेना है, -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ तो आ जाएगा -40। -2 + 20 कर लेंगे तो आ जाएगा 18। हमें 18 नहीं चाहिए, हमें 6 चाहिए। अब हम देखेंगे 40 और किसके टेबल, हमारे दिमाग में फ़ौरन से आ जाता है कि -4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 40
और -4 + 10 कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6। एग्जैक्ट वो वैल्यू है जो हमें चाहिए। इट्स मीन हम ये वाले फैक्टर्स इसके लेंगे। अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 8। सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि यहाँ पर ये नंबर पहले होना चाहिए था जो कि लास्ट में आ गया, और ये नंबर लास्ट में होना चाहिए जो कि पहले आ गया। बाकी बीच वाला नंबर अपनी जगह पर ही है, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा -4x + 10x - 5x²। यहाँ से हम कॉमन लेंगे यहाँ पर 4 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 - x। यहाँ पर हम 5x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 - x आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2 - x और 4 + 5x। सो ये आ चुका है हमारा आंसर हमारे पास। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास, इसमें भी सेम क्वेश्चन नंबर 25 की तरह ही है। सो इसलिए हम इसको बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। यानी हम 6 और -5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -30। अब -30 के यहाँ पर हम फैक्टर्स ले लेंगे और उन्हीं फैक्टर्स का फिर हम यहाँ पर सम कर लेंगे। ओके, हमारे पास ये जो फैक्टर्स आएंगे -30 को देखते ही एक तो हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि हमने ऐसे फैक्टर्स लेने जिसका सम हमारे पास -7 आ जाए। इट्स मीन 3 को अगर हम -10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -30 आ जाता है। तो 3 में जब हम -10 करेंगे तो आंसर हमारे पास -7 आ जाता है। इट्स मीन एग्जैक्ट ये वो वैल्यू है जो हमें चाहिए। तो इसलिए हम 3 और -10 वाले फैक्टर के साथ यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 6 + 3x -10x -5x²। इन दोनों में हमारे पास 3 कॉमन है। सो यहाँ से आ जाएगा 2 + x। यहाँ पर एक तो हमारे पास माइनस का साइन दोनों में कॉमन है, दूसरा 5 कॉमन है और दूसरा x कॉमन है। अब हमारे पास आ जाएगा 2 + x। दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम आ चुकी है। अब आ जाएगा 2 + x और 3 - 5x। सो ये आ चुके हैं हमारे पास इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आ जाते हैं। 27 में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, 2a² - 4a - 6। 2 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -12। -12 के हमने यहाँ पर फैक्टर्स ले लेने और फिर उन्हीं फैक्टर्स का हमने यहाँ पर सम कर लेना है। सो सबसे पहला जो कि हमारे माइंड में 12 को लेकर आता है, हमारे पास आ जाता है क्योंकि हमें -4 चाहिए ना, तो हम क्या कर लेंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे -4 के साथ तो आ जाएगा -12। एंड 3 में जब -4 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। इट्स मीन ये वाला फैक्टर नहीं जाएगा क्योंकि हमारे पास 1 आ रहा है, हमें 1 नहीं, हमें -4 चाहिए। अब नेक्स्ट के साथ आ जाएंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो -12 आ जाएगा। -6 में हम 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास -4 एग्जैक्ट ये वो फैक्टर्स है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। सो अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे 2a² - 6a + 2a - 6। अब इन दोनों में हमारे पास 2a कॉमन है तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा a - 3। इन दोनों में हमने क्या ले लेना है, हमने यहाँ पर 2 को कॉमन ले लेना है तो आ जाएगा हमारे पास a - 3। दोनों ब्रैकेट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आ चुकी है। अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने यहाँ पर राइट कर लेना है a - 3 एंड 2a + 2। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 27 भी सॉल्व हो चुके हैं। अब 28 पर आ जाते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास है u⁴ - 13 u² + 36। सो हम यहाँ पर 36 के फैक्टर्स लेंगे और फिर उन्हीं फैक्टर्स का हम यहाँ पर सम राइट करेंगे। सो 36 को देखकर हमारे माइंड में एक ही चीज़ आ जाती है कि 36 हमारे पास कब आता है, 36 हमारे पास आ जाता है
यानी हमने उसका इस तरीके से सम लेने के आंसर हमारे पास -13 है। इसका मतलब है कि -4 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें -9 के साथ तो आ जाएगा 36। अब -4 एंड -9 करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -13। एग्जैक्ट ये वो वैल्यू है जो कि हमें चाहिए। सो इसलिए अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे u की पावर 4 -4 u स्क्वेयर -9 u स्क्वेयर प्लस 36। अब इन दोनों में हमारे पास u स्क्वेयर कॉमन होगा तो आ जाएगा u स्क्वेयर -4। इन दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास यहाँ पर हम -9 को अब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9। जब कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा u स्क्वेयर -4। दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम आ चुकी है। इसका मतलब है कि हमारा जो स्टेप है वो बिल्कुल सही है। अब आ जाएगा u स्क्वेयर -4 एंड u स्क्वेयर -9। ये आ चुका है हमारे पास इसका आंसर। अब नेक्स्ट हमारे पास है y की पावर 4 -12 y स्क्वेयर -64। अब हमने यहाँ पर 64 के फैक्टर्स और फिर उनका सम कर लेना है। सो यहाँ पर देखिए हमारे माइंड में 64 को लेकर कुछ नंबर्स आ रहे हैं। जैसा कि एक तो हमें ये मालूम है कि 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है, लेकिन जब हम -8 एंड -8 करेंगे तो हमारे पास -16 आ जाएगा उसका सम। हमें 16 नहीं चाहिए। इट्स मीन अब हम नेक्स्ट नंबर के साथ जाएंगे जो कि हमारे माइंड में आ रहा है कि -8 एंड +8 था। ओके, अब हमने जो नेक्स्ट नंबर लेना है ना वो हमारे पास आ जाएगा -16 को मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ तो उस केस में भी हमारे पास -64 आ जाएगा। अब हम -16 में +4 करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -12। एग्जैक्ट वो नंबर है जो हमें चाहिए। इट्स मीन हमने यहाँ पर जो फैक्टर्स लेने हैं वो -16 एंड +4 हैं। अब इनमें कॉमन लेंगे तो इन दोनों में कॉमन है y स्क्वेयर। सो यहाँ से आ जाए y की पावर 4 है इसकी ना, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y स्क्वेयर -16 और इन दोनों में हमारे पास आ जाएगा 4 को हम +4 हम इसको कॉमन लेंगे तो आ जाएगा y स्क्वेयर -16। अब ये हमारे पास आ जाएगा y स्क्वेयर -16 और y स्क्वेयर +4। इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।